हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ वैशाली। तो आज हमारा जो GS3 के जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, कुछ मेजर थीम्स थी। उन थीम्स के हिसाब से आप कैसे GS3 का, क्योंकि डायनामिक पोर्शन है, किस हिसाब से वो इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं जिस पे आपको प्रिपेयर करना है और किस तरीके से करना है। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन या टेस्ट सीरीज वगैरह, जैसे अभी जो 21 अगस्त से एग्जाम शुरू होने वाले, तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके साथ में हम लोग जो मॉडल आंसर्स दिए होते हैं वो भी मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मॉडल आंसर्स को हमको यूज कैसे करना है। जैसे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पर आपने आंसर लिखा, आंसर लिखने के बाद में एक आपको आइडिया लग जाता है कहाँ पे आप मिस कर रहे हो, कहाँ कौन कौन सी चीजें आप भूल रहे हो जिसको याद करने की जरूरत है। फिर जब आप अपने आंसर को, जो भी आपका मॉडल आंसर है, उसके साथ आप कंपेयर करते हो, फिर आपको किस तरीके से पॉइंट्स को यूटिलाइज करना है। और जो लोग अभी भी अगर उनका कुछ रहता है, सारा कवर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग हर पेपर वाइज, जैसे GS1 2 3, तो जो GS3 है थोड़ा डायनेमिक पोर्शन है, तो पहले हम उसको डील करें। तो यहाँ पे 5-5 6-6 मिनट में आई विल टेल यू हाउ यू कैन प्रिपेयर दैट टॉपिक, अगर आपका वो टॉपिक अभी भी तैयार नहीं हुआ है, दैट टू विद द वैल्यू एडिशन, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे हम अर्बन फ्लडिंग की बात करें, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्यों बना। यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग, व्हाट्स द इकोलॉजी बिहाइंड इट इन इंडिया, तो ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आया हुआ है। दूसरा आप इसमें देख सकते हैं, द हिंदू में ओडिशा गवर्नमेंट इशूज SOP टू कॉम्बैट अर्बन फ्लडिंग फॉर कमिंग मॉनसून। टाइम्स ऑफ इंडिया में देखो, ओडिशा सेट टू रोल आउट अर्बन फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स इन 10 सिटीज। तो आप देख रहे हो कि अर्बन फ्लडिंग को 3-4 जगह पे कवर किया गया है, तो करंट में चल भी रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको छोड़ के हम नहीं जा सकते, राइट। तो अब इसको तैयार कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट रहती है 150 से 250 वर्ड्स के बीच में, टाइम हमारा फिक्स होता है 7 से 8 मिनट पर क्वेश्चन वी गेट। तो उसके हिसाब से कैसे तैयारी करनी कि अगर इस पे बेस्ड कोई सवाल आता है, तो क्योंकि अर्बन फ्लडिंग चल रहा है, तो किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो एक आइडिया हम जस्ट यहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू ले रहे हैं। द अर्बन फ्लड क्राइसिस इन इंडिया इज एज मच अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ गवर्नेंस गैप्स एज इट इज ऑफ चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न। Evaluate the role of urban planning, wetland conservation and drainage system in reducing flood vulnerability। ठीक है, इस तरीके से सवाल बन सकता है। मैं ये नहीं कह रही ये ही बनेगा, बट कीपिंग इन माइंड द टॉपिक इन न्यूज, किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। The increasing incidence of urban floods in Indian cities reflect not merely extreme rainfall event, but deep-rooted deficiencies in urban planning infrastructure. Examine the causes of urban flooding, suggest measures for building flood-resilient cities. तो इस तरीके से भी आ सकता है कि अब इनके केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप फ्लड रेजिलियंट सिटी, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, वो कैसे उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो इट कुड बी इन एनी वे, बट द थीम वुड बी अर्बन फ्लडिंग। तो उसके आसपास का हमारे पास एक बेसिक मटेरियल तैयार आंसर होना चाहिए। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो जब भी हम, जैसे पहले की वीडियोस में मैंने बताया है, तो हम क्या करते हैं, एक आप इंट्रो लिखते हो, इंट्रो के बाद जो भी आपका मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी में आप जो डिटेल्स बताते हो, उसमें मतलब कोई भी जो कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन के बाद क्या क्या उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है वो बता देते हो, जो ट्रेंड चल रहा है वो हम बता देते हैं उसमें। उसके बाद में कोई, जैसे कोई डेटा है वो आपने उसमें लिखना है। फिर हम आते हैं वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन पे। तो इस तरीके से अगर हम 10 नंबर की बात करें, तो इफ दिस क्वेश्चन कम्स अंडर 10 मार्कर, तो इसमें जो मेन बॉडी, उसमें एटलीस्ट हमारे पास 9 से 10 पॉइंट होने चाहिए, अदर देन द इंट्रो एंड कंक्लूजन, राइट। बीच में हमें कोई करंट में जो डेटा चल रहा है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ डेटा रिलीज किया है, तो वो भी हमको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब मेंस में आपको सारे एस्पेक्ट लेते हैं, आपको इकोनॉमिकल लेना है, आपको फिजिकल लेना है, आपको एनवायरमेंटल एस्पेक्ट लेना है, आपको सोसाइटी एस्पेक्ट लेना है। जो जो उस पर्टिकुलर टॉपिक से पॉसिबल हो सकते हैं, वो सारे स्टेक होल्डर्स को वहां पे आपको जो है केटर करना है, राइट। फिर कंक्लूजन, जैसे पहले भी बताया गया है कि थोड़ा सा रियलिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, इट शुड बी 2 to 3 लाइनर, नॉट मोर देन दैट, राइट। तो और अगर 15 नंबर का है, तो 14 से 15 पॉइंट्स आपके लिखे होने चाहिए। एंड डू नॉट राइट आंसर इन पैराग्राफ फॉर्म, ठीक है। कोशिश करो हेडिंग लिखो, पॉइंटर्स में लिखो, और जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन करो, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ में लिखने से बचना है। तो अब जैसे हम यहाँ पे बात करें, अर्बन फ्लडिंग इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ
occurring consequence of the interaction between extreme rainfall, rapid urbanization and weak urban governance, right? तो सबसे पहले जो सवाल आया, सवाल को पढ़ो, उसमें देखो कि उसमें से मेन एस्पेक्ट पूछा क्या गया है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें, जो इंक्रीजिंग इंसिडेंस है वो आपका एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट की बात कर रहा है, अर्बन प्लानिंग की डेफिशिएंसी की बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी की बात कर रहा है। अब यहाँ पे हमको कॉजेज, उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, फिर आप मेजर्स क्या ले रहे हो, तो इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। अर्बन फ्लडिंग है क्या बतानी है, कोई उसके साथ कोई करंट में डेटा है वो आपने एक्सप्लेन करना है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें से मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करो, ताकि जब आप जो हम कुछ 15-20 सेकंड में एक फ्रेमवर्क बनाते हैं उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि उन्हीं वर्ड्स पे ध्यान रखते हुए आंसर को लिखना है, तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे वो चीजें हमने मेंशन करी, इट रिप्रेजेंट नॉट मियरली अ हाइड्रोलॉजिकल चैलेंज बट अ टेस्ट ऑफ इंडियाज कैपेसिटी टू बिल्ड अ क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज। तो अर्बन फ्लडिंग को डिस्क्राइब भी कर सकते हो आप, प्रेजेंट सिचुएशन को, जो क्वेश्चन को देख के एक्सट्रीम रेनफॉल, रैपिड अर्बनाइजेशन, वीक अर्बन गवर्नेंस, इनको इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हो। अब बात आती है डेटा की, तो जैसे जो आर्टिकल आया था वहां पे इट वाज मेंशन कि जो अर्बन फ्लड से एनुअल बेसिस पे जो लॉस हो रहा है वो अगर हम बात करें 2030 तक वो हो जाएगा बराबर US $5 बिलियन, राइट? और उसी को अगर हम 2070 तक की बात करें तो वो 30 बिलियन तक भी पहुंच सकता है, और करेंटली बात करें तो इट इज $4 बिलियन पर ईयर। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा लॉस हो रहा है। तो ये एक आपने इकोनॉमिकल एस्पेक्ट यहाँ पे बता दिया, राइट? So this is how after writing the introduction you can begin with the data। ये वाला जो डेटा आया हुआ है, ठीक है। Why are urban floods becoming frequent? Causes क्या है उसके, right? तो अब यहाँ से वो जो डेटा से हमने स्टार्ट किया था, the economical loss, that was the starting of the main body, right? वो उसके बाद लिखने के बाद आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक जो चीज हम इसमें कर सकते हैं कि फर्स्ट राइट डाउन द पॉइंट, इफ यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप बिल्कुल इसको डिटेल में डिस्क्राइब कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे कॉजेज लिखो एंड कॉजेज इस तरीके से करके यू कैन राइट डाउन द मेन वर्ड्स, और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डेटा मालूम है तो यू कैन राइट इट इन दी ब्रैकेट। सो दिस वुड सेव योर टाइम, प्लस आपको अगर ज्यादा पॉइंट्स मालूम है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, राइट? जैसे लॉस ऑफ नेचुरल बफर्स, एनक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड्स, लेक्स, फ्लड प्लेन्स एंड स्टॉर्म वाटर चैनल्स रिड्यूसेस वाटर स्टोरेज एंड ड्रेनेज कैपेसिटी। अब हर जगह ह्यूमंस का एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मेन हेडिंग इसकी डालो। दूसरा, अनप्लैन्ड अर्बन एक्सपेंशन। तो अनप्लैन्ड हो रहा है अर्बन जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे हम नीचे देख ही नहीं रहे ग्राउंड पे या जो अंडर जो रॉक सिस्टम है कि वहां पे पानी नीचे जा भी पाएगा कि नहीं, वहां की परमिएबिलिटी क्या है। तो हम केवल कॉन्क्रीटाइजेशन, जो कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे जिस उसकी वजह से पानी की जो परमिएबिलिटी है नीचे जाने की वो खत्म हो रही है जमीन की, तो हम उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो अनप्लैन्ड अर्बन एक्सपेंशन ये आपने अच्छे से इसमें मेंशन करना है। सेकेंड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि 2050 तक अर्बन पॉपुलेशन की बात करें अगर, तो करेंटली जैसे 2020 की अगर हम बात करें 480 मिलियन जो पॉपुलेशन थी वो 2050 तक 951 हो जाएगी। तो आप देखिए इसको अकोमोडेट करने के लिए आपको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने बिल्डिंग्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो आपने अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज, ये अर्बन एक्सपेंशन डाल के ये इट रिड्यूसेस ग्राउंड वाटर इनफिल्ट्रेशन लिखो एंड देन ब्रैकेट में यू कैन राइट बाय 2050 द अर्बन पॉपुलेशन विल ग्रो टू 950 मिलियन, दिस यू कैन राइट देयर, ठीक है। तो ये पूरा इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। इनएडिक्वेट ड्रेनेज कैपेसिटी, इनएडिक्वेट ड्रेनेज कैपेसिटी, तो जो पहले से ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए हैं उसमें ध्यान रखा गया था कि अगर 25 mm का रेनफॉल हो रहा है 1 घंटे के हिसाब से तो वो केवल उतने पानी को स्टोर कर सकती है, लेकिन अभी तो कुछ कुछ एरियाज में रेनी सीजन में इट रीचेस मोर देन 200, मोर देन 400, तो उसको अकोमोडेट कर पाना ड्रेनेज सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके का जो डेटा है आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो। सिंपली राइट डाउन इनएडिक्वेट ड्रेनेज कैपेसिटी इतना है, बट कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है, तो इस तरीके से आप उसको मेंशन कर सकते हो। पुअर वेस्ट एंड मेंटेनेंस सिस्टम, तो जो आपका सॉलिड वेस्ट जो ट्रीटमेंट प्लांट्स है या जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी बहुत बड़ी कमी है, वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो इसमें जैसे हम बात करें डेली बेसिस पे जो है आपका 1.5 लाख टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड, तो आप
मतलब इसको डाल के ब्रैकेट में या डेटा लिख के यू कैन कंटिन्यू। प्लास्टिक, सिल्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट, ये क्या करते हैं, ड्रेन्स को चोक कर देते हैं। चोक करने के बाद में वहां से जो पानी का रास्ता होता है जाने का वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, तो वो वहीं पे ठहर जाता है, ठीक है। वाइल इनएडिकेट डीसिल्टिंग वर्सन्स वाटर लॉगिंग, तो इसकी वजह से वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और भारी बारिश के बाद में एक एक दो दो दिन तक वहां पे जो पानी है जमा रहता है, राइट। अब गवर्नेंस फ्रेगमेंटेशन, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। एक सिस्टम है, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, बहुत सारी एजेंसीज हैं, तो उसमें आपका जो मिस इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। एक एजेंसी सोचती है दूसरा वाला ध्यान देगा, दूसरा सोचता है नहीं देयर आर अदर एजेंसीज एज वेल, वो उसको ध्यान रख लेंगे, तो इस चक्कर में पुअर मैनेजमेंट रहता है। Multiple agencies handling roads, drainage, sewage, wetlands and land use planning often results in poor coordination and weak accountability. तो इसमें अगर आपने ज्यादा नहीं लिखना है, governance fragmentation ब्रैकेट में आप simply you can write multiple agencies are handling, जिसकी वजह से वहां पे मिसमैनेजमेंट होता है। तो पूरा इतना डिटेल में इफ यू डोंट हैव टाइम नो नीड टू राइट। तो अगर इस तरीके से लिख रहे हो तो मेन वर्ड्स को लिखो एंड इन ब्रैकेट राइट डाउन द डेटा रिलेटेड टू इट। तो ये बात हो गई आपकी कि इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है, फ्रेमवर्क फॉर रेजिलिएंट ड्रेनेज मैनेजमेंट, या फिर आप यहाँ पे किस तरीके से मेजर्स ले सकते हैं या किस तरीके से आपने स्टेप्स लेना है कि आप इस चीज को सुधार सकते हो। तो यहाँ पे देर आर मेनी वेज, रिटेन, रीस्टोर, रेस्पॉन्ड, रिफॉर्म। तो इस तरीके की अप्रोच आप ले सकते हो इसको इस तरीके से लिखने के बाद में। तो यू कैन राइट रिटेन, रीस्टोर, रेस्पॉन्स एंड रिफॉर्म अप्रोच करके इसके आगे आप इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। सो इट कुड बी अ गुड प्रेजेंटेशन। इसको पैराग्राफ में लिखने की बजाय इस तरीके से लिखोगे तो वो अच्छा प्रेजेंट करेगा, इंफॉर्मेशन आप वहां पे दिखा सकते हो। रिटेन में क्या करना है, प्रोमोट परमिएबल सरफेसेस, रेन गार्डन्स, रिचार्ज पिट्स, ग्रीन रूफ्स, डिटेंशन पॉन्ड्स टू रिटेन वाटर एट सोर्स। तो जब आप रिटेन की बात कर रहे हो तो यहाँ पे जो भी आपके जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जो भी आपके बड़े कॉमर्शियल एरियाज हैं, वहां पे प्लानिंग अप्रूवल होने से पहले ये कंडीशन होनी चाहिए कि वहां पे आपको ये चीजें प्रोमोट करनी है। परमिएबल सरफेस का भी वहां पे क्राइटेरिया होना चाहिए, रेन गार्डन्स का वो होना चाहिए, टू रिटेन वाटर एट दी सोर्स। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। रीस्टोर की अगर हम बात करते हैं, प्रोटेक्ट अर्बन वेटलैंड, लेक्स एंड फ्लड प्लेन्स एज ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीस्टोर नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स। तो आपने जो है उसको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेटलैंड्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, उनको रीस्टोर करके रखना है। अभी चेन्नई में देयर वाज अ ब्लू ग्रीन मास्टर प्लान, उसके अकॉर्डिंग जो भी टेम्पल के पीछे जो आपका वाटर बॉडीज थी और साथ में जो भी आपका जो वेटलैंड्स थे और जो टेम्पल के पीछे टैंक्स थे उनको इंटरकनेक्ट कर दिया गया, तो उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे आप इस तरीके का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। रेस्पॉन्ड की अगर हम बात करें, इंटीग्रेट रेनफॉल सेंसर्स, फ्लड फोरकास्टिंग, जीआईएस बेस्ड वल्नरेबिलिटी मैपिंग एंड रियल टाइम म्युनिसिपल कमांड सेंटर्स। रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो अडॉप्ट बेसिन लेवल प्लानिंग, सेपरेट सीवेज एंड स्टॉर्म वाटर नेटवर्क, स्ट्रेंथन प्री मॉनसून मेंटेनेंस एंड इस्टेब्लिश क्लियर इंटर एजेंसी अकाउंटेबिलिटी, राइट। तो आपको रिफॉर्म भी उसमें लेके आने हैं और जो डीसिल्टिंग है वो डीसिल्टिंग अगर आप मॉनसून के आने से पहले कर देंगे तो वहां ऑलरेडी यू आर क्रिएटिंग, दिस थिंग इज बीइंग डन इन दिल्ली। तो जहां पे पहले वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा हुआ करती थी टिल प्रीवियस ईयर, बट नाउ गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल रिफॉर्म्स। तो जहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम था उनको ओपन करके डीसिल्टिंग की गई मॉनसून आने से पहले। तो कुछ एरिया से जहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग होती थी अब वहां पे नहीं हो रही है। तो सच एग्जाम्पल्स कैन बी मेंशन्ड हियर। तो आप रिफॉर्म लाओ, बेसिन उसके आगे बेसिन लेवल प्लानिंग लिखो और वहां पे यू कैन गिव सर्टेन एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसको आप वैसे भी जो क्लियर इंटर एजेंसी अकाउंटेबिलिटी है इसको भी आप अगला पॉइंट बना के चाहो तो लिख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आपने मेंशन करना है। अब अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन शुड बी समथिंग रियलिस्टिक, ठीक है। बहुत इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, बहुत इम्पॉसिबल सा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी 2 to 3 लाइनर, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इंडिया मस्ट शिफ्ट फ्रॉम ड्रेन एंड डिस्चार्ज टू रिटेन एंड रिचार्ज। यहाँ पे स्पॉन्ज सिटीज वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो स्पॉन्ज सिटीज किसको कहा गया, ये जो रिटेन है, आप जो परमिएबल सरफेस बना रहे, रेन गार्डन्स बना रहे, इसी को ही स्पॉन्ज सिटीज का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है,
combining blue green, this is very important, combining blue green infrastructure with upgraded gray infrastructure and climate sensitive urban planning can convert cities from flood prone spaces into spawn cities so that they can absorb the excess water, सपोर्टिंग सस्टेनेबल अर्बन लेड ग्रोथ. ठीक है, तो ये आपने कंक्लूजन में लिख दिया. बिफोर कंक्लूजन देयर आर सर्टेन, जैसे स्केलिंग सर्कुलर वाटर इकोनॉमी, तो इसमें गुजरात जो है पहला स्टेट बना है. अब सर्कुलर वाटर इकोनॉमी क्या है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था तो उसके जो इंडस्ट्री जो प्लांट से जो पानी था वो ऐसे ही वाटर बॉडीज में या एग्रीकल्चर फील्ड्स में रिलीज कर दिया जाता है, वी नो दैट. तो इसमें क्या है आपका स्केलिंग सर्कुलर वाटर इकोनॉमी में कि ये वाला जो पानी है नाउ इट कैन बी यूज फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस. तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए गुजरात हैज टेकन द एक्शन. तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हो. जो एक मिशन आया था मिशन अमृत सरोवर 2.0, उसमें 80,000 प्लस लोकल वाटर बॉडीज बनाई गई हैं जो कि आपके एक नेचुरल अर्बन सिंक की तरह काम कर रही है. तो राइट बिफोर स्टार्टिंग द कंक्लूजन यू कैन मेंशन सच थिंग्स. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये स्केलिंग सर्कुलर वाला है तो ये आपका ये रीस्टोर है, प्रोटेक्ट अर्बन वेटलैंड, और तो यहाँ पे ये आप 80,000 प्लस वाटर बॉडीज वाला मेंशन कर सकते हो. राइट, फिर ये आपका ये बेसिन लेवल प्लानिंग है, इंटीग्रेट रेनफॉल सेंसर्स. तो मतलब कौन सा जो भी एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी ये काम तो हमें बहुत पहले कर लेना होता है, लेकिन दिस इज फॉर दोज हु हैव मिस्ड समथिंग, जिनको एक प्रॉपर आंसर लिखने में प्रॉब्लम आ रही है. तो यहाँ पे ये छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू यू कैन एनरिच योर आंसर्स इफ यू डोंट हैव एनी सच डेटा टू अपडेट टू वैल्यू एड टू द आंसर. तो यहाँ पे वो लोग इसको रिफर कर सकते हैं. राइट, अब बात आती है इस तरीके की स्कीम्स की, जैसे अमृत सिटीज हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके टेक्नोलॉजीज का यूज, जैसे अर्ली वार्निंग प्लस जीआईएस प्लस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड फॉरकास्टिंग में चेन्नई का एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं. रिस्क बेस्ड अर्बन फ्लड मिटिगेशन में बेंगलुरु का एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं. आपका ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रेनेज अपग्रेड, तो ये इसी अर्बन फ्लडिंग से रिलेटेड है. तो ब्रिमस्टोवेड मुंबई का इनिशिएटिव है, ये चीज आप इसमें मेंशन कर सकते हो. तो जरूरी नहीं है सारी चीजें आपको मेंशन करनी है. उस टाइम पे लिखते समय सबसे पहली बात है अंडर प्रेशर में सारी चीज याद भी नहीं आती. अगर हमें 3 से 4 चीजें भी याद आ जा सकती है जिससे कि जो हम आंसर लिख रहे हैं उसको हम सब्सटेंशिएट कर पाए, तो वो ही हमारे लिए वैल्यू एडिशन का काम करता है. राइट, तो आपको सारी चीजें नहीं लिखनी है, आपको 3 से 4 चीजें, जो अगर आपने 10 चीजें पढ़ी हुई उसमें से आपको 3 से 4 ही याद आएंगी एग्जामिनेशन में, ज्यादा याद भी नहीं आएंगी. तो उनको एप्रोप्रिएटली कैसे लिखना है वो आपको समझ आएगा जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे. क्वेश्चन को समझ के जब आप आंसर का फ्रेमवर्क बनाओगे उसी समय आपको सोचना है कि यहाँ पे मुझे ये वाला डेटा लिखना है, यहाँ पे मुझे ये वाला एग्जाम्पल लिखना है, यहाँ पे मुझे ये वाली स्कीम लिखनी है. तो दिस इज हाउ यू डू वैल्यू एडिशन टू योर आंसर्स. राइट, इसकी ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस हॉटस्पॉट एलिमिनेशन, तो इसमें अमृत सिटीज में अंडर अमृत 799 स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹2973 crore वर टेकन अप अक्रॉस 19 स्टेट्स एंड यूटीज. कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स एलिमिनेटेड थ्रू 381 वाटर लॉगिंग पॉइंट्स थ्रू अबाउट 896 किलोमीटर ऑफ ड्रेनेज नेटवर्क. तो अगर आप ये पूरा नहीं भी लिख पा रहे, इफ यू डोंट हैव दैट मच टाइम, तो आप अमृत सिटीज करके यहाँ पे गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉटस्पॉट एलिमिनेशन, तो ये चीज आप वहां पे मेंशन कर सकते हो. सूरत की वाटर सेंसिटिव अर्बन मैनेजमेंट, ये देखिए सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज इन्वेस्टेड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज इंक्लूडिंग 4 टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट्स विद 116 MLD कैपेसिटी रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. तो ये वाला जो गुजरात का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था, स्केलिंग सर्कुलर वाटर इकोनॉमी, फॉर दिस ओनली इट हैज गॉट दिस the first state to use the discharge water from the treatment plants into the your industrial areas. right, तो इस तरीके से आपको जो है इनको substantiate करना है. तो वही 7 से 8 मिनट में आप इतना ही लिख सकते हैं. बहुत ज़्यादा कंटेंट को गैदर करने की कोशिश मत कीजिए, जो भी है उसी को पॉइंट वाइज मैनर में एक जगह उसको फिक्स कर लो, ताकि एग्जाम से पहले आपके पास उतना टाइम हो कि जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उनको एटलीस्ट आप लास्ट टाइम अच्छे से रिवाइज कर लो. क्योंकि वहां ताकि कुछ पॉइंट्स है 10 हैं तो 10 में से 3-4 तो याद आएंगे ही, वो आप वहां पे कर सको. तो अभी बहुत ज्यादा उसको कंटेंट को इकट्ठा करने की जरूरत है. तो नाउ वी हैव स्टार्टेड. अभी
नेक्स्ट जो भी हमारा थीम है दैट इज मरीन पोल्यूशन। तो मरीन का जो मरीन में प्लास्टिक पोल्यूशन जो है उसको हम देखेंगे कि व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, और उसमें आप आंसर फ्रेमवर्क कैसे कर सकते हो। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसके ऊपर होगा, आप देखिएगा। तो इस पूरा जो हमारा सीरीज है इसमें जितने भी हमारे 30 से 35 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं GS 3 पर्सपेक्टिव से, उनको हम लोग कवर करें। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए एंड डू टेक द एडवांटेज बाय नोटिंग डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, किसको कहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेट करना है, राइट। एंड डोंट रन आफ्टर मोर ऑफ द कंटेंट, क्योंकि वहां आपको ज्यादा याद आने वाला नहीं है। रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू 10 to 15 पॉइंट्स। डेफिनेशन हमें याद है, उसके हिसाब से कंक्लूजन वी कैन राइट, लेकिन 10 से 15 पॉइंट तक ही रिस्ट्रिक्ट रखो एक थीम पे, एक टॉपिक पे। उससे ज्यादा हमें कंटेंट इकट्ठा नहीं करना है, बिकॉज आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।